हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखते हैं। आज के इस वीडियो में उसे हम सीखेंगे। देखिए, कॉपी तो प्रत्येक स्टूडेंट लिखते हैं, बट उसी में से कोई स्टूडेंटों का नंबर कम आ जाता है और किसी का नंबर जो होता है, मार्क्स जो होता है, अधिक आ जाता है। इसका मेन कारण यही नहीं केवल कि वो पढ़ने में तेज है, वो पढ़ाई किए हुए हैं, और दूसरा व्यक्ति जो पढ़ाई नहीं किया है इसलिए कम आया है, बल्कि दूसरा एक और भी मेन कारण हो जाता है कि उनको लिखने का तरीका नहीं पता होता है कि किस प्रकार हमें बोर्ड एग्जाम में लिखना है और कौन कौन सी गलतियां हैं जिसको हमें नहीं करना है। आज के इस वीडियो में पूरी तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे। मुश्किल से 15 से 20 मिनट का ये वीडियो होगा, अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे हमने लिख दिया है कि 5 गलतियां जो आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। उस पर हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आपको बता दें कि देखिए कॉपी इस प्रकार कैसे लिखते हैं, ये सब आपको बताएंगे जी, ठीक है ना। आप निश्चिंत रहेंगे, सब कुछ हम बताएंगे कैसे आपको लिखना है, ठीक है ना। अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, 5 गलतियां जो आपको पहले नहीं करना है कॉपी लिखते समय, अक्सर स्टूडेंट ये करते हैं। सबसे पहली बात अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी बोर्ड एग्जाम का पेपर जब होता है तो कितने घंटे का पेपर होता है जी? आपको पता है? आपके बोर्ड एग्जाम में जो पेपर देने बैठेंगे तो 3 घंटे 15 मिनट का आपका क्या होता है, प्रश्न पत्र दिया जाता है, और इतने देर में आपको प्रश्न पत्र को हल करना होता है। 3 घंटे 15 मिनट में जो 15 मिनट होता है वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। बेसिक बात पता ही है। अक्सर स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि वो प्रश्न पत्र को पढ़ते ही नहीं है, ठीक है ना, और तुरंत क्या किए, कॉपी मिला, लिखना स्टार्ट कर दिए। तो ऐसा आपको नहीं करना है। मैं पहले ही आपसे ये कह दे रहा हूँ। अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग राय हो सकता है, बट मेरा ये राय है कि 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ना है आपको। ये बात आप याद रखेंगे कि 15 मिनट प्रश्न पत्र को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, उसको पहले आराम से पढ़ना है। और आपको सबसे पहली बात पढ़िएगा तो टिक लगाते हुए चलिएगा, टिक लगाते हुए चलिएगा कि कौन कौन से हमें जो प्रश्न है वो आ रहे हैं और कौन कौन से नहीं आ रहे हैं। छोटा सा बिंदु से आप दर्शा सकते हैं, और उसके बाद आगे आपको पता चलेगा जो प्रश्न आए उसे पहले लिखें। दूसरा हमारा ये रूल है कि जो प्रश्न आपको आते हैं उसे सर्वप्रथम आपको लिखना है। देखिए, मान लेते हैं प्रश्न पत्र आपको मिला, मान लेते हैं पहला आपको ऑब्जेक्टिव है वो नहीं समझ में आ रहा है, दूसरा आपको अच्छे से आ रहा है, या तीसरा आपको अच्छे से आ रहा है। तो पहले तीसरा आपको सबसे अच्छे से आ रहा है ना, तो उसको आपको लिखना है तीसरे का आंसर। कैसे लिखेंगे वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है ना, कि कैसे आपको लिखेंगे जिससे आपको अच्छा अंक मिलेगा। बट इतना बात पता चल गया आपको कि आपको जो कॉपी में जो मतलब आपको अच्छे से आंसर आता है, सबसे पहले उसी का हेडिंग डाल के आपको लिखना है, ठीक है ना। इतनी बात समझ के चलिए जी। इससे बेनिफिशियल ये होता है ना कि नहीं कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट जो इंप्रेशन होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट इंप्रेशन जो होगा वही आपका लास्ट इंप्रेशन भी होगा, ठीक है। तो शुरुआत में आप अच्छा करेंगे तो लास्ट में भी आपको अच्छा, मतलब अगर बीच में कहीं गलती भी थोड़ा सा हुआ ना तो उतना मतलब टीचर समझेंगे कि आप पढ़े हुए हैं, ठीक है, क्योंकि शुरू में आपका सब सही था तो इसलिए नंबर दे देंगे। बात आप समझ ही रहे हैं। बार बार खांसी आ रही है। अगला आता है समय निर्धारित करें। इसका मतलब आपने समझा? समय निर्धारित करने का मतलब यह है कि मान लेते हैं आपको दे दिया गद्यांश, ठीक है ना, आपको गद्यांश दे दिया है और गद्यांश को सॉल्व आपको करना है, मान लेते हैं मुश्किल से 10 से 15 मिनट में। मुश्किल से 10 से 15 मिनट में आपको गद्यांश सॉल्व कर लेना है। और स्टूडेंट गद्यांश सॉल्व करने में ही वो कम से कम 20 से 25 मिनट एक गद्यांश सॉल्व करने में लगा देते हैं। तो बताइए, इस तरीके से क्या होता है, आपकी ही हानियां होती हैं, क्योंकि अभी प्रश्न पत्र में बहुत से प्रश्नों को आपने पढ़ना है, उसको सॉल्व करना है, उत्तर देना है, तब तक पता चलता है कि समय हमारा समाप्त हो रहा है, ठीक है ना। आधे घंटे बच गए, 20 मिनट बच गए, तो हम जल्दी जल्दी कार्य करने लगते हैं। इसलिए आप समय निर्धारित कर ले कि कौन से क्वेश्चन है उसको कितने मिनट में हमें कर देना है, गद्यांश है उसे कितने मिनट में हमें सॉल्व कर देना है, उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए घर पर। फिर से पद्यांश है उसको सॉल्व करने का, निबंध हम कैसे आराम से कितने मिनट में हम लिख सकते हैं, ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है ना।
अगला आता है अंतिम में अपनी कॉपी को जरूर मतलब जांच कर ले। मतलब जब आप कॉपी को लिख लें उसके बाद जो खांसी है ना थोड़ी सी मुझे ज़्यादा ही हो गई है, ठीक है, बट कोई नहीं, इतनी बात समझ जाइएगा कि अंतिम में कॉपी को जांच कर लीजिएगा। जांच करने में 2-3 चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहली बात कि आपने रोल नंबर लिखा है वो सही लिखा है ना, नाम जो लिखा है, नाम तो लिखना नहीं होता है, रोल नंबर आपने सही लिखा है या नहीं, ये चेक कर लेना होता है। और दूसरा आपको मोस्टली चेक करना होता है कि मान लेते हैं कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न उत्तर संख्या आपने मान लेते हैं तीसरे का आंसर दे रहे हैं और यहाँ पे चौथा आपने लिख दिया और उसके बाद उत्तर आपने तीसरे का लिख दिया है, तो इस तरीके से गलतियां हो जाती है। तो ये आपको चेक कर लेना है कि तीसरा का आंसर या चौथा का आंसर ही हमने लिखा है ना, इस प्रकार से। अब पांचवा आपको मोस्टली जो गलतियां नहीं करनी है, कॉपी चेक करते समय कहाँ नंबर कट सकते हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। देखिए नंबर तो कटते हैं, जाहिर सी बात है, स्टूडेंट सभी जीवन परिचय भी लिखते हैं, हर चीज लिखते हैं, पर नंबर कट जाते हैं। तो लिखने का तरीका क्या होता है वही आपको सीखना है। तो ये 5 गलतियां जो आपको ध्यान से समझना है। अब आता है हिंदी का पेपर कैसे हल करना है। अब हिंदी का पेपर यदि आपको मिल जाए कैसे आप उसको हल कर सकते हैं, इसको समझिएगा। खांसी हो गई है, ठीक है ना, पर क्या कर सकते हैं, आपकी क्लासेस मिस नहीं हो इसलिए मैं मतलब पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं और जितना हो सके उतना मैं करता हूं जी। देखिए हिंदी का जो प्रश्न पत्र आता है वो 2 खंडों में विभक्त होता है, खंड क खंड ख, ठीक है। अब देखिए खंड जो क है इसमें सबसे पहले आपकी बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं 20 अंक का, ठीक है। उसके बाद लेखक और कवि का जीवन परिचय पूछा जाता है, कितने नंबर का, 10 नंबर का। उसके बाद कहानियां आपसे पूछी जाती हैं 5 नंबर का, खंड काव्य पूछा जाता है 5 नंबर का, बहुविकल्पीय आपसे 10 अंक का पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको पूछा जाता है। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न अभी तक हमने नहीं कराया है, गद्यांश और पद्यांश के लिए हमने वीडियो बना दिया है, आपको पता भी होगा, बहुत सारे स्टूडेंटों ने देखा है। लेखक और कवि का साहित्यिक जीवन परिचय भी हमने करा दिया है। अगला आता है कहानियां भी हमने एक वीडियो में ही तीनों कहानियों को बता दिया है। खंड काव्य नहीं कराया है, मतलब ये नहीं कराए हैं, ये नहीं कराए हैं, ये तीनों चीजें हमने करा दिए हैं। मतलब 20, 10, 30 और 5, 35 नंबर का खंड क में से हमने करा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी का एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके सीक्वेंस वाइज आप अपनी हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। अगला आता है खंड ख में देखिए सबसे पहले आता है संस्कृत गद्यांश में 7 नंबर का आता है। फिर से श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद आता है, ये भी 7 नंबर का आता है। फिर से हिंदी व्याकरण आता है, हिंदी व्याकरण और पद्यांश, ये 2 आपसे पूछा जाता है। रस छंद अलंकार 6 नंबर में पूछा जाता है। पत्र लेखन आपसे 6 अंक में पूछा जाता है। निबंध आपसे 9 नंबर में पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना नंबर, 7 से 14 और 14 6 कितना होता है, 14 और 6 20 और 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35। ये दोनों मिलाकर 35 और 15, ये दोनों मिलाकर 15 नंबर का पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो 35 और 15 50, तो यहाँ से 50 नंबर। तो ये सब कुछ देखिए। अब इसमें हमने कौन कौन से टॉपिक करा दिए हैं, ये हमने नहीं कराया है जी, ठीक है। मैं यहाँ पे अंडरलाइन पहले ही कर दे रहा हूँ कि ये हमने नहीं कराया है। श्लोक भी अभी तक नहीं कराए हैं, हिंदी व्याकरण भी नहीं पढ़ाया है, अपठित गद्यांश भी नहीं कराए हैं। पर क्या क्या करा दिए हैं, देखिए ये रस छंद अलंकार करा दिया है, पत्र लेखन करा दिया है, निबंध करा दिया है। तो 9 6 15 और 15 आप 6 21 नंबर इधर से करा दिए हैं। और इधर से आपको लगभग 21 नंबर इधर से 20 30, इधर से 30 5 35 नंबर और इधर से 21 नंबर, लगभग मतलब 56 नंबर तक का अभी तक हमने कंप्लीटली आपको हरा दिया है। और जो भी ये सब हमने कराया ना 56 नंबर 100% कह रहा हूँ यही आपसे पूछेंगे जी। तो यदि आप जितना हमने कराया है ये अगर तैयार कर लेते इतना, इधर का ये तीनों तैयार कर लेते हैं तो 56 नंबर मतलब लगभग 60 नंबर आपको कंफर्म हो जाएंगे। बाकी शेष जो ये बचे हुए टॉपिक हैं उस पर भी हम वीडियो लाएंगे, निश्चिंत रहना है, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
इतनी बात समझ के ना, अब हमें जानना ये है कि कॉपी को हम अपने बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखें। देखिए अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, मुझे पता है कि वो वीडियो छोड़ के बहुत सारे चले गए होंगे, परंतु मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो अपने लाइफ के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस होंगे, वो आज के इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे होंगे। उनसे मैं कहना चाहूँगा अब से जो स्टार्ट हो रहा है ना इस वीडियो में, वही आपके लिए मेन है कि कॉपी को कैसे लिखना है, वही आपको जानना है। ठीक है, उसको हम बताएंगे जी। चलिए एक चीज़ आवश्यक सूचना है मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री जो हमारे इस चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको पता है कि फिजिक्स की और केमिस्ट्री का दोनों का 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए हमने नोट्स प्रोवाइड किया है। तो यदि आप लेना चाहते हैं तो ओनली 99 रुपये में आपको सब कुछ, फिजिक्स केमिस्ट्री का आपको 99 रुपये में सब दिया जा रहा है। ऑल चैप्टर वाइज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, उसके साथ साथ मतलब सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मिलेंगे, 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। महत्वपूर्ण जो अभिक्रियाएं हैं, 3 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, एक नाम वाली रिएक्शन, एक होता है कैसे प्राप्त करें, एक होता है क्या होता है जब, इस प्रकार से होते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन है वो भी आपको मिलेंगे। महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं, उनका भी पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। तो ये सब कुछ ओनली आपको 99 में दिया जा रहा है, तो आपको आराम से ले लेना है जी। ठीक है ना, प्रत्येक स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मतलब ब्रह्मास्त्र की तरह कार्य करेगा, मैं 100% कह रहा हूँ। क्योंकि यदि आप ये दोनों तैयार कर लेते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि इसी में से 100% इसी के अंडर से आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन मतलब स्टूडेंट करते हैं कि सर इसी में से आएंगे ना, भैया 100% इसी में से आएंगे। इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं ना, इससे बाहर कुछ भी आने वाले नहीं है। हाँ, एक विशेषकर बात मैं न्यूमेरिकल आपको ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल पीडीएफ नहीं होने वाला, न्यूमेरिकल के लिए पीडीएफ के साथ साथ आपको वीडियो से भी स्टडी करना होगा। ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूं ये दोनों आपको दिया जा रहा है। ठीक है ना, फिजिक्स की भी और केमिस्ट्री का भी। तो यदि ये दोनों आप कंबाइन करके लेते हैं तो ओनली कितने में ये दोनों मिल जाएंगे, ओनली 149 में ये दोनों मिल जाएंगे। 149 रुपये में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को मिल जाएंगे। मुश्किल से 70 रुपये 75 रुपये यही आपको पड़ेंगे एक। तो आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और वहाँ से मांग लीजिए। पीडीएफ नोट से व्हाट्सएप पे ही आपको तुरंत सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है ना, चलिए जी, मैं आशा करता हूँ कि प्रत्येक स्टूडेंट्स बात को समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से आपका बेसिक स्टार्ट हो रहा है। अब समझिएगा कैसे हमें प्रश्न पत्र अगर मिलता है, जैसे ये इसी प्रकार आपको कॉपी मिलेगा, जाहिर सी बात है आप जानते हैं। सबसे पहली बात खंड क होता है, एक होता है खंड ख। तो खंड क आप ऊपर लिखेंगे। अब ऊपर लिखने के बाद मान लेते हैं प्रश्न उत्तर संख्या 1, इसी प्रकार आप लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 1, ऐसे आप हेडिंग डालेंगे। अब बेसिक बात है, प्रत्येक स्टूडेंट ये जानते हैं कि सबसे पहले क्या पूछा जाता है जी, सबसे पहले आपसे कोई पूछेगा तो बहुविकल्पीय प्रश्न ही पूछता है। ठीक है ना, क्या पूछते हैं जी, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे लिखना है, आपको डाल देना है हेडिंग क। ठीक है ना, क का जो भी आंसर हो, देख रहे हैं ना एक सीक्वेंस पैटर्न में लिखा गया है, एकदम शुद्ध अच्छे से, ऐसे ही राइटिंग में आपको सबसे पहले लिखना है। ठीक है ना, ये सब कुछ हमने लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बताने से अच्छा था मुझे दिखा देना कि देखिए ऐसे ही आपको भी लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, सीधा उत्तर मतलब यहाँ पे क आंसर आप लिख देंगे, फिर से ख उत्तर आपका बहुविकल्पीय प्रश्न पहला का होगा, पहला आप टिक कर देंगे, इस प्रकार जी। ठीक है ना, आते हैं अब देखिए दूसरा आपका मान लेते हैं प्रश्न उत्तर संख्या जो दूसरे का क। अब मान लेते हैं इसमें पूछ लिया आपसे गद्यांश या पद्यांश का कोई भी, जैसे यहाँ पे हमने देखिए आपसे गद्यांश या पद्यांश आपने पढ़ा होगा। तो इस प्रकार आपको एक पैराग्राफ देगा, अब पैराग्राफ के नीचे आपको 5 इस प्रकार क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो उस पैराग्राफ का जो अंतिम वाला हिस्सा होगा, मतलब यहाँ से लेकर शुरू वाला हिस्सा और अंतिम वाला हिस्सा, उसको एक संकेत के रूप में ऊपर लिख लेंगे। जैसे संकेत हेडिंग डालेंगे, जैसे लिखा है जल का प्रवाह अनंत होता है, या पूरा हमने नहीं लिखा, फिर से निर्माण होता है, ऐसे हमने लिख दिया डॉटेड करके, जिससे समझ में आ जाए कि हाँ इस पैराग्राफ को ही लिखा गया है। बात आप समझ गए ना।
उसके बाद उत्तर संख्या 1, अब पहले का आप उत्तर देंगे, तो पहले का उत्तर थोड़ा सा इसको थोड़ा और ऊपर लिखना चाहिए था, ठीक है। उत्तर संख्या 1, तो मान लेते हैं पहले में हमें पूछा गया है कि पाठ्य का शीर्षक का नाम बताइए और पाठ्य के लेखक का नाम बताइए। तो हम कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक, मतलब हम प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है। देखिए इसको हमने देखिए नीले कलर से लिखा है, और उसके बाद उसके बाद राष्ट्र का स्वरूप देख रहे हैं ना, इसको एक हमने अलग जो क्या है एक अलग कलर से लिखा हुआ है, जिससे जो टीचर हैं उनको तुरंत दिमाग में जाए कि हाँ राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर है। और उसके लेखक कौन है जी, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो देख रहे हैं ना किस प्रकार हमने लिखा है। तो इस तरीके से जो मेन हेडिंग होता है उसको थोड़ा ब्लैक कलर से दिखा दीजिएगा। देख रहे हैं ये इन्वर्टेड कामा आप दे देंगे तो बेटर लगेगा, और इसी तरीके से नंबर फुल मिलते हैं। और यही नए लोग करते हैं तो उसके लिए वैसे आधे नंबर भी कट जाते हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे। फिर से दूसरा का उत्तर लिखेंगे, फिर से उत्तर संख्या 2 हेडिंग डालेंगे, फिर से आप उत्तर लिख देंगे। प्रश्न उत्तर संख्या 3 डाल के फिर से हेडिंग 4 डाल के फिर से उत्तर देंगे। तो इस तरीके से करते हैं जी। मान लेते हैं निबंध आ गया, तो आप लिखेंगे खंड ख का निबंध में ना अंतिम में निबंध पूछता है तो खंड ख लिखेंगे। प्रश्न उत्तर संख्या मान लेते हैं 12 में पूछा गया है तो 12 आप लिख देंगे। उसके बाद साइड में आप यहाँ पे फिर से नीचे लिखेंगे कि बेरोजगारी समस्या और समाधान, इतना बात लिखकर और यहाँ से आप परिचय लिखेंगे और उसके बाद पूरी तरीके से एक्सप्लेन आप करते हुए चले आएंगे। साफ साफ इसी प्रकार आपको लिखना है जी। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा, और मैं यही कहूँगा कि मन लगाकर आप पढ़ाई कीजिएगा। इस प्रकार आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखिएगा, ठीक है ना। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप ही सभी के लिए थोड़ा सा मेहनत यहाँ पे किया जा रहा है। तो आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। हाँ, खास बात यह है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें ज़रूर आप ज्वाइन हो जाएंगे 2025 की बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो। और तीसरी बात, इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर डायरेक्ट आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज मैं यही कहूँगा PDF नोट्स लेने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए और अभी जाकर नोट्स आप ले लीजिए। और जो स्टूडेंट नोट्स को ले लिए हैं मैं उनसे दिल से कहूँगा कि आपने बहुत ही अच्छा एक कार्य किया है। अब केवल आपने कार्य कर दिया और आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो ये आपकी गलती होगी। इसलिए नोट्स लिए हैं सही उपयोग कीजिएगा और उसको रेगुलर कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। नोट्स से आप जरूर पढ़ाई कीजिए, चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पढ़ाई कीजिए। आप एक बहुत ही अच्छे नंबर से, बेहतरीन नंबर से आप पास होंगे और अपने माता पिता का और स्वयं आप अपना नाम रोशन करेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।